कृपया ध्यान दीजिए, रेल बॉय आयुष एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर यूट्यूब पर आ चुकी है। आज से कोई 6 साल पुरानी बात है। 2016 की रेलवे के एक बड़े अधिकारी थे। बहुत बड़े वाले पेशे से इंजीनियर थे। उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे थे। आमतौर पे रिटायरमेंट के नज़दीक जब अंतिम पोस्टिंग का समय आता है तो कर्मचारी से उसकी पसंद पूछ ली जाती है। पसंद की जगह अंतिम पोस्टिंग इसलिए दी जाती है ताकि कर्मचारी अपने अंतिम 2 साल में पसंद की जगह घर, मकान इत्यादि बनवा ले और रिटायर होकर सेटल हो जाए। पर उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली आईसीएफ चेन्नई में। आईसीएफ बोले तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मतलब रेल के डिब्बे बनाने वाला कारखाना। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या इरादा है। वो इंजीनियर बोला, अपने देश की अपनी खुद की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का इरादा है। ये वो दौर था जब देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाले स्पेनिश टाल्गो कंपनी के रेल डिब्बों का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल सफल था पर वो कंपनी 10 डिब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और तकनीक स्थानांतरण का करार भी नहीं कर रही थी। ऐसे में उस इंजीनियर ने ये संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टाल्गो से बेहतर ट्रेन बना लेगा और उसके आधे से भी कम दाम में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा, आर यू श्योर वी कैन डू इट? यस सर। कितना पैसा चाहिए के लिए? सिर्फ 100 करोड़ रुपए सर। रेलवे ने उनको आईसीएफ में पोस्टिंग और 100 करोड़ रु दे दिया। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर्स की एक टीम खड़ी की और सभी काम में जुट गए। 2 साल के अथक परिश्रम से जो नायाब प्रोडक्ट तैयार हुआ उसे हम ट्रेन 18 बोले तो वंदे भारत रैक के नाम से जानते हैं। 16 डब्बे की इस ट्रेन -18 की लागत कितनी आई? सिर्फ 97 करोड़, जबकि टाल्गो सिर्फ 10 डिब्बों के 250 करोड़ मांग रही थी। ट्रेन -18 भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास का सबसे नायाब हीरा है। इसकी विशेषता यह है कि इसे खींचने के लिए किसी इंजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर डिब्बा खुद ही सेल्फ प्रोपेल्ड है, बोले तो हर डिब्बे में मोटर लगी है। 2 साल में तैयार हुए पहले रैक को वंदे भारत ट्रेन के नाम से वाराणसी नई दिल्ली के बीच चलाया गया। उस होनहार इंजीनियर का नाम था सुधांशु मनी साहब, जो 2018 में ही रिटायर हो गए। इस देश में ट्रेन 18 जैसी विलक्षण उपलब्धि के लिए उनकी टीम की किसी ने पीठ तक न थपथपाई। पिछले दिनों जब वंदे भारत भैंस से टकरा गई और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया तो सब ट्रेन के डिजाइन की अनर्गल आलोचना करने लगे। तब सुधांशु सर का दर्द छलक आया और उन्होंने एक लेख लिख उसके डिजाइन की खूबियां बताईं। मनी साहब सेवानिवृत्त होकर आजकल लखनऊ में रहते हैं।